Yes, good morning to all the students of class 5th. Today we will discuss about data handling, in which we will discuss how to draw a bar graph. Okay, so I am doing one question in this video to draw a bar graph to show the following information regarding the number of children who played cricket on 5 days of the week. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ के अंदर जो हम स्केल्स लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, और उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन देख करके रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्लेड क्रिकेट ऑन 5 days ऑफ अ वीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 4.2 में, कि कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं ऑन अ 5 days ऑफ द वीक। तो उनका एक डेटा दिया है, जैसे डेज ऑफ द वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यानी कि जैसे मंडे है तो मंडे में जो 13 है उसको हमें बार ग्राफ पे शो करना है। ट्यूसडे में 17 है, इसी तरीके से उसको भी बार ग्राफ पे दिखाना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 10, 15, 16 एंड सो ऑन, इन सबको हमें बार ग्राफ पे शो करना है। तो कैसे करेंगे, आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाता हूँ। सभी बहुत ध्यान से समझेंगे किस तरीके से हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ एक्सिस बनाएंगे। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस ग्राफ के ऊपर। आपकी जो लाइन है वो एज इट इज़, जो आप डार्क वाली लाइन देख रहे हैं ग्राफ पे, ग्रीन कलर की जो होती है, उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो आप पेंसिल को एक बार शार्प कर लें, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करें। तो ये मैंने आप लोगों की वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक्स एक्सिस। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दी। वाई एक्सिस के ऊपर आप वाई एक्सिस लिख देंगे, और ये हाँ, ये क्या हो गई आपकी एक्स एक्सिस। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप पहले एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। जब एक्सेस बन जाए स्टूडेंट्स, तो हम क्या शो करेंगे, ओरिजन, और ओरिजन को हम ओ से दिखाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ एक स्केल लेंगे, और स्केल को हम हमेशा जो हमारा ग्राफ का कॉर्नर है वहाँ पर हम लिखते हैं कि जो स्केल है वो कितना आएगा। इस केस में स्केल में आप 2 का टेबल ले लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे मंडे 13, ट्यूसडे 17, वेडनेसडे 10, तो 2 का टेबल आप लिख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो स्केल आपका आ जाएगा 2 चिल्ड्रन। ओके, तो सबसे पहले आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कीजिए नंबर्स 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 के बाद यहाँ करेक्ट कीजिएगा। 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20। ओके, इस तरीके से आप 20 तक आप ड्रॉ कर लीजिए पहले वाई एक्सिस पर सभी नंबर्स को। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहूँगा वाई एक्सिस पर।
6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, तो 20 तक आप ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे ही फिर आप एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ओके, इस तरीके से आप लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहला है मंडे। तो मंडे के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा रो है जहाँ पर मेरा स्केल चल रहा है इस टाइम, जिस कॉलम के अंदर, वो कॉलम आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे। आपको जो पहला जो आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो 2 से 4 के बीच में बनाना है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए। यहाँ ग्राफ पर आपको रीड करना भी आना चाहिए। जैसे क्या दे रखा है, मंडे में 13 दिया हुआ है, तो 12 के बाद ये जो बीच वाली लाइन आएगी ये आपकी क्या होगी, 13 होगी। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 12 और 14 के बीच में जो एक लाइन है वहां पर आप सबसे पहले ड्रॉ कीजिएगा, ताकि आपको लाइंस ग्राफ के ऊपर खींचने में आसानी रहे। ओके, उसके बाद आप एक एंड आप 2 से ज्वाइन कर देंगे। पेंसिल आप लोगों की जितनी शार्प रहेगी उतना अच्छा आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद फिर अगला जो एंड है उसको आप किससे ज्वाइन कर देंगे, 4 से। इस तरीके से आपका पहला जो बार ग्राफ है वो बनेगा मंडे का। यह सब उसके बाद देखिए 4 से 6 वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली रहेगा। आपको जो अगला बारग्राफ बनाना है, ट्यूसडे में क्या दिया हुआ है, 17, तो वो आपको 6 to 8 की जो रेंज है उसमें बनाना है। 6 ये है, 8 ये है, आपको इस रेंज में बनाना है। ओके, 4 से 6 वाला जो आपका ये जो कॉलम रहेगा, ये वाला जहाँ मेरा स्केल चल रहा है, ये बिल्कुल खाली रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ट्यूसडे में 17 पे आ जाइए पहले। तो 17 के लिए यहाँ बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर आप उसके बाद ज्वाइन कर देंगे इसको। एक एंड को ज्वाइन करेंगे 6 से और दूसरे एंड को आप 8 से ज्वाइन कर देंगे। ओके, इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो मंडे के लिए मैंने क्या लिखा, यहाँ पर एम लिख दिया 2 और 4 के बीच में, और 6 और 8 के बीच में मैंने क्या लिख दिया, ट्यूसडे के लिए टी लिख दिया। इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला देखिए, वेडनेसडे में 10। तो 10 के लिए जस्ट आप 10 के सामने वाली जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन में, वहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और आपका इस टाइम जो इंटरवल रहेगा वो 10 से 12 के बीच में रहेगा। 8 to 10 आप क्या करेंगे, 8 to 10 वाला जो इंटरवल है उसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे, वहाँ कुछ भी आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो आप अल्टरनेट बेसिस पर बार ग्राफ्स बनाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगले वाले एंड को 12 से ज्वाइन करिएगा। उसके बाद 12 से 14 वाला कॉलम खाली रहेगा, 12 से 14 का इंटरवल। उसके बाद 14 to 16 में आप ड्रॉ करेंगे थर्सडे, यानी कि 15। तो 15 आपका कहाँ आ जाएगा, 14 और 16 के बीच में। तो ये आपका 14 है, ये आपका 16 है, इसके बीच में आपका क्या आएगा, 15 आएगा। तो एक एंड आप किससे ज्वाइन कर देंगे, 14 से ज्वाइन कर देंगे।
और जो दूसरा वाला एंड है वो आप किससे ज्वाइन करेंगे, 16 से ज्वाइन कर देंगे। ओके, और आप क्या डाल देंगे यहाँ, थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे वाला जो कॉलम है वो क्या है, 16, तो आप उसे 18 to 20 के इंटरवल के बीच में बनाएंगे। वैसे आपको वीडियो में भी समझ में आ रहा होगा कैसे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो अगला देखिए, अगला क्या है, 16 है। तो 16 के लिए एक एंड आप ज्वाइन कर देंगे 18 से, और दूसरा जो एंड है वो आप किससे ज्वाइन कर देंगे, 20 से। इस तरीके से आपका जो बार ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ understand how to draw bar graph carefully, and also please like, share and subscribe this video। जैसे यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने स्केल लिखा है 2 चिल्ड्रन, तो आपको क्या लिखना है, 2 यूनिट्स लिखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो 1 यूनिट है वो कितना डिस्टेंस होता है। ओके, लेकिन हमने तो यहाँ पे कितना स्केल लिया है, 2 यूनिट्स लिया है, तो इसको भी समझिए 2 यूनिट्स कितना डिस्टेंस होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ। जैसे ये क्या दिया हुआ है, 16, और ये क्या है, 18। इन दोनों के बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। ओके, तो यानी कि 16 और 18 के बीच में कितने कितने यूनिट्स का गैप है, 2 यूनिट्स का। ओके, तो आपकी हर एक जो 10 स्मॉल स्क्वायर्स का एक छोटा सा स्क्वायर, एक बड़ा सा स्क्वायर होगा जिसके अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर होंगे, तो हर एक जो गैप होगा वो 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पर पूरा 2 का टेबल पढ़ा है और लिखा है, और वाई एक्सिस पर भी 2 का टेबल लिखा है। ओके, इस तरीके से आप नंबर्स को प्लॉट करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको दिया गया है, उसी तरीके से आप स्केल चूज करेंगे, और इस तरीके से मैंने जैसे कॉर्नर में लिखा है स्केल वैसे लिखेंगे।